नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल चौधरी। आज मैं आप लोगों के सामने कुछ नया ज्ञान लेके आया हूं और जिसको सीख करके आप अपनी सफलता की सीढ़ियों में चढ़ सकते हैं और बड़ी आसानी से अपनी मंजिलों को पा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया ज्ञान, जो बॉडी बिल्डिंग में आपको एक नया मोड़ देगा, एक नई आशा देगा और आप ये कहना बंद कर दोगे कि भैया एनाबॉलिक लेके ही बॉडी बनती है। क्योंकि आप जानते हो कि मैं हमेशा कुछ ना कुछ नया खोजता रहता हूँ और इसमें कुछ ना कुछ नया करता रहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको सीखें और इससे आपको ही नहीं हमारे बच्चों को भी फ़ायदा होना है, समाज को भी फ़ायदा होना है, पूरे देश को फ़ायदा होना है। तो मैं ऐसा ज्ञान आपको देने जा रहा हूँ, जिसने इस ज्ञान को पकड़ लिया वो महान तो बन जाएगा और दो चार को और भी महान बना देगा। चलिए समझते हैं। अभी एक चीज़ देखते हैं। पहली चीज़ ये है कि हम एक नहीं दो हैं। चलिए आप देख पा रहे होंगे, मैंने दो चित्र डायग्राम ऐसे बनाए हैं, दोनों ने अपना हाथ पकड़ के रखा हुआ है। आप देख पा रहे होंगे जो हमारा एक ब्रदर है वो क्या है, वो 90% है और एक ब्रदर हमारा 10% है। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई। एक ब्रदर हमारा जो है 90 है और एक ब्रदर हमारा 10 है। ओके, ये बात हमें समझ में आ गई। इसके बाद अब है क्या चीज़, ये मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, आप जरा ध्यान से सोचिएगा। मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए, एक ये बड़ा गोला बनाया मैंने और एक यहाँ पर छोटा गोला बनाया मैंने। आप देख पा रहे होगे, ये देखिए। तो ये जो बड़ा गोला है ये 90% है और ये है 10%। एक्चुअली जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ ये है ब्रेन की ताकत, जो मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा। दुनिया में आज तक कोई भी इस तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाया है ब्रेन की ताकत को। मैं आज एक्सप्लेन करूंगा इसको, आपकी ब्रेन की ताकत, जो आपको हिला के रख देगी अंदर तक। आपके अंदर आग लग जाएगी, आग। तो देखिए, ये 90% और 10% है जो हमारे अंदर ही समाया हुआ है, लेकिन हम आज तक कभी अपने आप को ही नहीं पहचान पाए कि हम में कितना कैलिबर है और हम क्या कर सकते हैं। इसके बारे में हमने आज तक कभी सोचा ही नहीं। ठीक है, तो ये हम जिसके साथ पैदा होते हैं वो 10% है और 90% हमारे अंदर है सबकॉन्शियस माइंड, जो हमारे अंदर रहता है, जिसको आज तक हम पकड़ ही नहीं पाए। जो इंसान पकड़ लेता है वो धीरूभाई अंबानी, मुकेश अंबानी, टाटा, अडानी, ये सब बन जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जीवन भर गरीब रह जाते हैं। अभी पहले ब्रेन की ताकत को बताऊंगा, फिर अपनी शरीर की ताकत को आपको बताऊंगा कि अपने शरीर में कितनी ताकत होती है। हिला के रख देगी आपको, देखना। अभी मैं बताता हूँ आपको। तो मैंने एक कविता लिख दी कि हम एक नहीं दो हैं। तो मैंने कविता लिखी, ब्रेन 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 टू ब्रदर, ब्रेन ब्रेन टू ब्रदर प्ले ऑलवेज ईच अदर, ब्रेन ब्रेन टू ब्रदर प्ले ऑलवेज ईच अदर, डोंट फाइटिंग ईच अदर बट डोंट रीडिंग ईच अदर, बट डोंट रीडिंग ईच अदर। 90 was always sleeping but 10 was always reading, 10 was always reading। इतनी बात समझ में आई आपको? 10 was always reading। इसको अपना मित्र बना लो, जल्दी से अब इसे जगा लो। जगाना किसको? इस 90% वाले को जगाना है आपको। कैसे जगाओगे? कैसे जगाओगे दोस्तों? बहुत कठिन काम है। आगे देखिए क्या है। एक यूट्यूबर ने एक बात बोली कि भाई, एक दुनिया में एक ऐसा इंसान था जो सबसे ऊंची इमारत से कूद सकता था, उसके अंदर ये खासियत थी। उससे पूछा गया कि भाई तेरे अंदर ऐसी क्या खासियत, ऐसी क्या खूबी है कि तू इतनी ऊंची इमारत से कूद जाता है, तो ये डर भी नहीं लगता? तो कहते हैं तो बहुत सिंपल है मेरे लिए। कह रहे कैसे? कहता है सबसे ऊंची जगह पे जाओ, सबसे ऊंची जगह पे जाओ और नीचे देखो, तुम्हें डर लगेगा। देखो कौन सा हिस्सा तुम्हारा सबसे ज़्यादा डर रहा है। तो अंदर से आवाज़ आएगी, क्या? कलेजा। उस कलेजे को निकाल के फेंक दो और उसको बचाने के लिए उस पे दौड़ लगाओ, उसको कूदो, उसको बचाओ जा करके। इस तरीके से मैं उसको बताऊँ, इस तरीके से मैं उसको पाने के लिए वहाँ से कूदता हूँ, क्योंकि अगर वो मर गया तो मैं भी मर गया। लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है मेरे भाई। तो यहाँ पर हम एक नहीं दो हैं। ये वो मेरा दोस्त है, वो मेरा भाई है 90%, जिसको हम कभी जीवन भर में पहचान नहीं पाते हैं, जिसमें बहुत ताकत होती है, जो पूरी दुनिया को हिला सकता है। इसको हम पहचान नहीं सकते हैं। ठीक है, इसको
पहचानना पड़ता है, इसको ब्रेन की ताकत को पहचानना पड़ता है। ये ब्रेन की ताकत आती कैसी है? पॉजिटिव सोच से, अच्छी किताबें पढ़ने से, पॉजिटिव सोच रखने से, नेगेटिव थिंकिंग को फेंक दो, तब ये तुम्हारे पास आएगी, वरना तुम्हारे पास आने वाली नहीं है इसकी ताकत। ठीक है दोस्तों, अभी तो यहीं थे। अब मैंने क्या बोला, उस आदमी ने अपने कलेजे को नहीं फेंका मेरे भाई, उसने फेंका अपने 90% भाई को। सोच के फील करके देखो, पहाड़ में जाओ, अपने जिगरी भाई को पहाड़ से फेंक दो, जो तुम्हारे अंदर ही समाया है और उसके बिना भी तुम जी नहीं सकते। अगर वो मर गया तो भी तुम मर गए, अगर वो ज़िंदा है तो तुम ज़िंदा हो। अगर तुम उसको फेंकोगे तो डेफिनेटली उसको बचाने के लिए कूदोगे ज़रूर। अगर तुमने उसको बचा लिया तो तुम बच गए, वरना तुम भी मर गए और वो भी मर गया। ये ऐसी कहानी है ब्रेन की, और ऐसी ताकत है ब्रेन की जो पूरी दुनिया को हिला के रख देगी, जो आज तक आपने कभी सुनी नहीं होगी। तो दोस्तों, आगे मैं बताता हूँ आपको कि हमें होता क्या है हमारी लाइफ में, कि हम अक्सर अपनी लाइफ में कभी भी ब्रेन को पकड़ नहीं पाते। उसी तरीके से हमारे अंदर अब ये ब्रेन की ताकत थी, ब्रेन को बचाना है, ब्रेन को जगाना है, तो आपको पॉजिटिव थिंकिंग लेके आनी पड़ेगी अपने अंदर, तभी आपका ब्रेन जो काम करेगा। अच्छी किताबें पढ़नी पड़ेगी आपको, अच्छी किताबें, पॉजिटिव किताबें पढ़नी पड़ेगी, मोटिवेट होना पड़ेगा, और तभी आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन अब मैं बात करता हूँ दूसरी कहानी की। दूसरी कहानी ये है, फिर से एक बड़ा गोला और फिर से एक छोटा गोला। ये बड़ा गोला है 90% और ये छोटा गोला है 10%। दोस्तों, अब ये क्या चीज़ है? इस किस चिड़िया का नाम है? इतना अट्रैक्शन आया कहाँ से इन दोनों के बीच में? क्योंकि ये तो हमारे ही अंदर समाये हैं। आज तक हम लोगों ने ये नहीं पहचाना कि हम कौन हैं, हमारा वजूद क्या है, हम क्या कर सकते हैं, क्या पूरी दुनिया को हिला सकते हैं। लोग कहते हैं अरे नेचुरल कैसे बॉडी बनाया, तू तो नेचुरल बना ही नहीं सकता, वो यहीं का कीड़ा है। भैया, ये 10% दिमाग से जब तक तुम सोचोगे ना, तब तक तुम्हारी कोई औकात नहीं है। लेकिन जिस दिन ये 90% के दिमाग से सोचोगे ना और मिल के काम करोगे ना, उसको जगा दोगे ना, उस दिन हिला दोगे पूरी दुनिया को। तो तुम्हें हिलाना है। अब ये 90% है क्या? ये 90% है हमारा शरीर, और शरीर के अंदर की मसल्स जिसको हम निकाल नहीं पाते जीवन भर। अरे मेरे भाई, इसी 10% के साथ हम लोग पैदा होते हैं ज़िंदगी में, और इसी 10% के साथ मर जाते हैं। यही हमारी ज़िंदगी है। 90% को जगाने के लिए लंगोट बांधनी पड़ती है, हाथ में नी कैप बांधना पड़ता है, बैंड बांधना पड़ता है, बेल्ट बांधनी पड़ती है, घंटों घंटों पर पसीना बहाना पड़ता है, आग लगानी पड़ती है, और खुजली भी होती है, घमोरियाँ भी होती हैं। अभी भी बह रहा है पसीना, उसके बाद जाकर के मसल्स निकल के बाहर आती हैं। जैसे मैंने ब्रेन को जगाने की बात कही, वैसे मैं इस शरीर को जगाने की बात कर रहा हूँ। तो इसमें एनाबॉलिक कहाँ से आ गया मेरे भाई? मेहनत करी नहीं, लंगोट बांधा नहीं, ग्रिप ली नहीं। 5 रुपया की ग्रिप खरीद नहीं पाते हो, रबड़ खरीद नहीं पाते हो। बात करते हो बड़ी बड़ी बॉडी बनाएंगे, कंपटीशन खेलेंगे, जीतेंगे, और जब नहीं कर पाते हो तो कहते साले ने एनाबॉलिक लिए होंगे। अरे तुम्हारी दम है, तुम्हें पता लगा? अरे इंसान को सक्सेस का राज पता लग जाता है क्या? वो सक्सेस हो जाता है क्या यार? नहीं होता, वो सक्सेस नहीं होता। क्यों? उसे सब राज पता है। फिर भी इस बीच में ये जो ये आप देख रहे हो ना, ये जो लाइन खींची मैंने, ये इस पे पहुंचने के लिए लोगों की गांड फट जाती है, धुआं निकल जाता है, बहुत पैसा खर्चा होता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ताने सुनने पड़ते हैं, लोगों को बहुत गालियां सुननी पड़ती हैं, तब जाकर वो पहुंचता है। जैसे ब्रेन का ताल्लुक है ना आपस में, वैसे ही ये शरीर का ताल्लुक है। मसल्स निकालनी है ना, तो लंगोट तो बांधनी पड़ेगी मेरे भाई, और नहीं तो फड़वानी पड़ेगी मेरे भाई। आगे की बात करता हूँ। अब इन दोनों को तुमने इसको जगाया और जोड़ दो आपस में दोनों को, इनको जोड़ के देखो, शरीर की ताकत और ब्रेन की ताकत को जोड़ के देखो। जिस दिन ये जुड़ गई ना, तो अच्छे हिल के रह जाएंगे। वो तुम्हारे लिए जो तुम कहते हो ना इम्पॉसिबल, वो इम्पॉसिबल है क्या? आई एम पॉसिबल। क्या है? आई एम पॉसिबल। जब यार इम्पॉसिबल कहता है हम पॉसिबल, इसीलिए तो कहा गया भैया। नहीं समझ में आई बात? समझ में भी नहीं आएगी। जिसको आज मेरी बात ये समझ में आ गई, वो नंगा नाच रोना बंद कर देगा, ये कहना बंद कर देगा कि साला बॉडी नहीं बनती बिना इंजेक्शन के। ये वो लोग हैं जो साले हारे हुए होते हैं,
चूतिए जो कभी ज़िंदगी में कुछ कर नहीं सकते और दूसरों को भी निगेटिविटी फैलाते हैं कि साला इंजेक्शन लेके बनाता है इसलिए बनी है। जो ब्रेन को जगाने के लिए इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, बहन की लौड़ो नहीं, इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। किसकी ज़रूरत पड़ती है? पॉजिटिव थिंकिंग की ज़रूरत पड़ती है। नेगेटिविटी को दूर भगाना पड़ता है, तब जाके ब्रेन जागता है। और जब ब्रेन जागता है ना तो फिर मालूम है आपको क्या होता है? टाटा, अडानी, आइंस्टाइन और जितने जितने बड़े बड़े महारथी ना जो ब्रह्मांड में पहुंच गए धरती में रहते हुए, ऐसे नहीं पहुंच गए। ब्रेन की ताकत जगाई, काम किया, गांड फड़वाई अपनी, कितने एक्सपेरिमेंट कर डाले उन्होंने, कितने फेलियर देखे उन्होंने। अरे तुम लोग तो एक फेलियर में मर जाते हो यार, एक फेलियर में मर जाते हो, कैसे सक्सेस हो गए यार? हैं, सक्सेस होना है ना तो जलाना पड़ेगा, तपना पड़ेगा, आग लगानी पड़ेगी अंदर से, तब ये होगा, वरना नहीं होगा। आज जिसे मेरी बात समझ में आ गई ना मेरे भाई, वो आग लगा देगा इस दुनिया में, वरना भाड़ में जाओ तुम। ठीक है, तो बस मैं इतना ही बताने आया था कि ये ब्रेन की ताकत और ये शरीर की ताकत लगा दो। जगा दिया ना तो तबाही है, और नहीं जगा पाए ना, इसको किसी की इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। जिगरा चाहिए, जिगरा, मोटिवेशन, आग, तब ये ऐसे निकल के आता है भाग से। रॉनी कॉलमैन, फील हीथ जैसे, ऐसे नहीं। जब भी नाम लिया जाएगा इन लोगों को, महान है ये, महान लोग जिन्होंने ऐसा करके दिखाया। जब भी बॉडी बिल्डिंग की बात की जाएगी तो इन लोगों का नाम जरूर लिया जाएगा। जब ब्रेन की बात की जाएगी तो आइंस्टाइन का नाम जरूर लिया जाएगा, गैलीलियो का नाम जरूर लिया जाएगा। ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने तबाही मचा दी अपने दिमाग से। अरे तुम अपने शरीर से तबाही नहीं मचा सकते? एक बार शरीर और मसल्स का कोऑर्डिनेशन बना के तो देखो मेरा भाई। ब्रेन और शरीर का, मसल्स का, इसी को कहते हैं ब्रेन और मसल्स का कोऑर्डिनेशन। आग लग जाएगी, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पानी भी बिना पिए पेलते रहोगे एक्सरसाइज घंटों घंटों। समझ में आई मेरा भाई? बस इतना ही कहना चाहता हूँ। अगर आपको समझ में आई हुई तो कमेंट कर देना, और पूरे दुनिया के कोने कोने में पहुँचा दो जो बॉडी बिल्डिंग के फ़ैन हैं, जो जिम के फ़ैन हैं। आप तो जिम करने आते हो, मेहनत करना नहीं जानते हो। आप केवल टाइम पास करने आ रहे हो, सेल्फी लेने आ रहे हो, वहाँ एक्सरसाइज करने नहीं आ रहे हो। ठीक है, जिस दिन वहाँ अपने सच्चे मन के साथ जाओगे ना, उस दिन तुम्हें सफलता ज़रूर मिलेगी, और ऐसे सफलता नहीं मिलेगी। सोच के देखो मैंने क्या बोली आज ये बात, अगर तुम्हारे दिमाग में घुस गई ना तो आग लगा दोगे, आग। ओके, धन्यवाद दोस्तों। इतना जुनून में क्यों आया मैं? क्योंकि इस ज्ञान को मेरे को 32 साल लग गए, 32 साल जानने में। समझ में आया, इसलिए इतनी आग लगाई। नमस्कार।